हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। महाकाल के दर्शन के बाद हम चले अपनी अगली यात्रा पर प्रयागराज हम गए थे बस में, क्योंकि हमें हमारी ट्रेन कंफर्म नहीं हुई थी, इसलिए हमने स्लीपर बस बुक की और ये हमें छोड़ा फिर प्रयागराज, वो भी 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर दूर। यहाँ से हमें पैदल चलना पड़ा। देखते अभी फर्स्ट टाइम है, हमें पता नहीं था कहाँ जाना है, कैसे जाना है। प्रयागराज और बस में उतारते हमें 10 किलोमीटर दूर। अभी देखते हैं क्या कुछ मिलता है। मोटरसाइकिल मिल रही है, लेकिन ये बोल रहे हैं 300-400 रुपये एक बंदे के। अब इतना क्या करें देखते हैं, कुछ जुगाड़ करते हैं, वरना फिर बाइक से जाएंगे। हमने जब पूछा कि ऑटो भी मिल रहे थे, लेकिन बाइक वाले हमें अच्छा लगा, क्योंकि ऑटो क्या है, जाम इतना लगा हुआ था कि कोई भी बस गाड़ी सब कुछ निकल ही नहीं रहा था, और बाइक वाले तो क्या आसानी से निकल जा रहे थे, इसलिए हमने बाइक की। और ये देखिए रास्ते में हमें हेलीकॉप्टर दिखा। ये बाइक वाले भैया बता रहे थे कि हेलीकॉप्टर की सैर भी करवाते हैं यहाँ पर, और जो ऊपर से जो भी स्नान है वो दिखाते हैं, पूरा पंडाल दिखाते हैं, और 1100 रुपये लेते हैं एक बंदे के। और ये देखिए हम बाइक वाले ने हमें यहाँ उतार दिया जहाँ पर घाट है, हम यहाँ पर स्नान करने के लिए आए हैं। और ये देखिए इतनी भीड़ नहीं है। हाँ, बाहर की तरफ बहुत ज़्यादा भीड़ थी, जाम इतना लंबा लगा हुआ था। हमारा क्या है, गाड़ी का टाइम था 10 साढ़े 10 बजे का, और हम यहाँ पे गाड़ी नहीं उतारे थे, बस ने हमारी ने 3 बजे हमें जो हमारा अयोध्या जाने का प्लान था वो भी हमें कैंसिल करना पड़ा, क्योंकि हमें यहीं टाइम लग गया था। हम यहाँ पर 5 साढ़े 5 बजे के आए हैं, और फिर हमने सबसे पहले की पूजा करने के बाद फिर हमें स्नान किया, और सोचा भी नहीं था कि ये स्नान करने का हमें मौका मिलेगा। भगवान जी ने हमारी इच्छा पूरी कर दी। जैसे ही हम अंदर गए तो थोड़ा ठंडा पानी लगा एक बार तो, और फिर जब से स्नान किया तो फिर उसके बाद एज नॉर्मल पानी लगा। फिर हमने स्नान किया और हम आ गए थे बाहर की तरफ, और बच्चों ने बहुत इंजॉय किया। और यही उम्र है इंजॉय करने की, जहाँ भी आते हैं पूरे कर लेते हैं। और जब तक हमने स्नान किया बहुत ज़्यादा भीड़ भी हो गई थी, और देखिए शाम भी हो गई थी। फिर हम स्नान करने के बाद बाहर आए, और इतना हम है ना, इतना कभी नहीं चले जितना यहाँ पर चले, क्योंकि ऑटो बस सब कुछ मतलब बंद किया, सिर्फ बाइक वाले चालू, और वो भी अपने मर्जी से पैसे मांग रहे हैं। थोड़ी सी दूर जाने के भी इतने पैसे मांग रहे थे, तो हमने सोचा चलो बाहर चलते हैं, और ऐसे चल रहे। फिर हम रात को ट्रेन में बैठे और सुबह आए हम बनारस। और बनारस भी हमें पता चला कि यहाँ भी ऑटो वगैरह बंद है, क्योंकि यहाँ भी भीड़ लगी थी, क्योंकि जो प्रयागराज से आ रहे थे वो यहाँ पर भी दर्शन करने के लिए आ रहे थे मंदिर में, और इतनी भीड़ थी, हमें यहाँ पर भी इतना पैदल चलना पड़ा कि थकावट इतनी हो गई थी। बनारस हम सुबह 10 बजे पहुँच गए थे। फिर पैदल चलते हुए हमने मंदिरों के किए दर्शन, वो मेरी शॉर्ट वीडियो में मिलेगी आपको दर्शन की वीडियो। और देखिए फिर हम वहाँ से पूरा दर्शन करने के बाद थकावट इतनी हो गई थी, हम यहाँ पर आए स्टेशन पर, और देखिए कितना सुंदर लग रहा है स्टेशन, ऐसे पूरा सजा हुआ है, क्योंकि न्यू बना हुआ है ये। यहाँ पर हमने सोचा स्टेशन पर रुक जाएंगे, लेकिन वहाँ पर नहीं रुकने दे रहे थे। लेकिन हमने फिर पास में देखा कि स्टेशन के बाहर ही पंडाल लगा हुआ है, जो योगी जी ने पंडाल लगवाए हुए हैं रात्रि के रुकने के लिए, तो हमने वहीं पर एक बेड लिया, और जेंट्स के लिए अलग, लेडीज़ के लिए अलग था। और बच्चे भी थके हुए थे, और हम भी, और हमने फिर किया रेस्ट। और फिर सुबह की हमारी ट्रेन थी 7 बजे की, हमने ट्रेन, और फिर रास्ते में ये देखिए हमें फिर से प्रयागराज के दर्शन हुए। और मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और 1.5 दिन का सफ़र करने के बाद, रात और सुबह का सफ़र करने के बाद हमारा उतरने का टाइम हो गया था। फिर देखिए सुबह उतरे और बस ली, और फिर हम आ गए थे घर वापस। और घर आने के बाद हालत ऐसी हो गई थी, बस कुछ नहीं करना, लेकिन काम तो करना पड़ता है। क्या शाम का टाइम होता, 4:30 बजे हम पूरे घर पहुँच गए थे। सबसे पहले तो नहाए हम, नहाने के बाद पहले पी चाय, और चाय पीने के बाद फिर झाड़ू लगाई मैंने। फिर कपड़े निकाले धोने के लिए कपड़े इतने सारे हो गए थे, बहुत ज़्यादा, क्योंकि 4-5 दिन से हम बाहर थे ट्रैवल में। और ये देखिए पूरा कपड़े हो गए थे। फिर मैंने साथ के साथ अपना काम शुरू कर दिया, साथ में अपना खाने बनाने का काम चालू हो गया मेरा। और फिर साफ़ सफाई भी, जो ज़रूरत की चीज़ें थी फ़िलहाल मैंने अभी वही की, क्योंकि अभी सारा काम करती तो रात को पूरा लेट हो जाती, इतनी हिम्मत थी नहीं। साथ के साथ मैं अपना दाल चावल बना रही थी, और हिम्मत थी नहीं कुछ करने की, तो बच्चे भी और भैया भी बोल रहे थे कि दाल चावल बना लें। फिर साथ के साथ मैं अपना काम भी करती जा रही थी। और फिर मैंने फ्रिज साफ़ किया, और फ्रिज साफ़ करने के बाद फिर जो ज़रूरत का था बर्तन साफ़ किए। फिर बर्तन साफ़ करने के बाद फिर मैं अपना खाना खाया और फिर रेस्ट किया। और जो मेरी वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ बताना कि कौन कौन प्रयागराज गए थे और कैसा लगा आपको ऐसा इसका एक्सपीरियंस, और प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना कि मेरी वीडियो कैसी लगी। और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय।